नमस्कार। एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। हम हिंदी माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं। इंग्लिश बनाने में जो छोटे छोटे शब्द काम में लिए जाते हैं उनके प्रयोग हम देख रहे हैं। आज हम हैव का प्रयोग लेते हैं। तो देखिए, हैव के जो प्रयोग है प्रेजेंट टेंस में दो रूप हो जाते हैं, हैव और हैज। यानी हैव तो कब आता है? प्लूरल। लेकिन आई जो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है उसके साथ भी हैव होगा, और यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो हैव ही होगा। आई, यू, वी, दे, बॉयज, इन सब के साथ हैव आएगा। हैज किसके साथ आएगा? थर्ड पर्सन का सिंगुलर, यानी ही, सी, इट या बॉय। और इसी का पास्ट टेंस है हैड। इसमें कोई अंतर नहीं है, सबके साथ ये हैड ही आएगा। अब है फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर शैल हैव, आई और वी के साथ शैल हैव आएगा। और विल हैव यू, सी, ही, इट, दे, इनके साथ आएगा। तो देखते हैं, हैव का अपन अर्थ करते हैं हैव यानी रखना। तो हिंदी में एक अर्थ करते हैं, वैसे रखना, अधिकार में होना, किसी का स्वामित्व होना, इसीलिए हैव का प्रयोग होता है। लेकिन हिंदी में हम कैसे कैसे बोलते हैं उसकी, जैसे पास में होना। जैसे मेरे पास 20 रुपये है, तो इस यहाँ पर पास में होने के लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव 20 काउस, ये यहाँ रुपीज़ नहीं करके ये हमने यहाँ हम सुधार लेते हैं, 20 गायें हैं कर देते हैं। मेरे पास 20 गायें हैं, तो आई हैव 20 काउस। उसके पास 3 पुस्तकें थी का मतलब पास्ट टेंस है। तो उसके पास, उसके का मतलब हिज नहीं करेंगे। जैसे मेरे पास तो माई नहीं किया था, ये सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ही को सब्जेक्ट बनाया। और अब हैड का प्रयोग, क्यों पास्ट टेंस है, ही हैड। अब 3 का 3 और पुस्तकों का बुक्स। उसके पास 3 पुस्तकें हैं कि अंग्रेजी क्या होगी? ही हैड 3 बुक्स। आगे देखिए, जैसे हम अधिकार में होना या रखना ये शब्द आ जाता है तो भी हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा प्रयोग है जैसे अधिकार में होना या रखना। जैसे हमारे 3 मकान है, यानी हम 3 मकानों के मालिक हैं, वहाँ भी हैव का प्रयोग होगा। तो वी हैव 3 हाउसेस। हमारे 3 मकान है कि अंग्रेजी होगी वी हैव 3 हाउसेस। मेरे 4 गायें थी, ये भूतकाल है, पास्ट टेंस है, तो हैड का प्रयोग कर देंगे। आई हैड 4 काउस। इसी प्रकार तीसरे नंबर पे शरीर का जो अंग है, अंग बताने के लिए भी हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे गाय के 2 सींग होते हैं, यानी सींग गाय के शरीर के अंग है। शरीर का अंग बताने के लिए भी हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। गाय के 2 सींग होते हैं, तो ए काऊ हैज 2 सींग का हॉर्न्स। गाय 2 सींग रखती है, ऐसा हिंदी बोलते हैं तो भद्दा लगता है। गाय के 2 सींग होते हैं, ये बोलते हैं अपन। बंदर की 1 पूंछ होती है, तो बंदर 1 पूंछ रखता है, ये तो बड़ा भद्दा लगता है, इसलिए बंदर की 1 पूंछ होती है, उसकी अंग्रेजी होगी ए मंकी हैज ए टेल। चौथा इसका उपयोग है भोजन खाने के लिए या कोई चीज़, पानी आदि पीने के लिए भी हम हैव का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मैं 8 बजे कलेवा करता हूँ, तो 8 बजे कलेवा करता हूँ, अपन ईट करते हैं, ये हिंदीकरण है। ईट नहीं करके हम हैव का प्रयोग करें। जैसे आई हैव या टेक भी सही है। आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, या आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। आई ईट माई ब्रेकफास्ट गलत तो नहीं है, लेकिन सुंदरता नहीं है। वह हमेशा रस पीता है।
तो ही ऑलवेज, अब पीने के लिए भी वो हैज़ या टेक्स का प्रयोग करो, हैज़ या टेक्स जूस। यहाँ पे ही ऑलवेज ड्रिंक्स करना भद्दा लगता है। इसे पांचवा है रखना। रखना शब्द आ जावे। वह कभी तलवार नहीं रखती थी, तो कभी कभी नहीं की तो नेवर अपन डाल देंगे, वर्ब के पहले डालते हैं। शी नेवर हैड ए स्वॉर्ड, यहाँ भी डब्लू साइलेंट है। शी नेवर हैड ए स्वॉर्ड। इसी प्रकार छठा उपयोग है परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है, वहाँ पर भी अपन हैज़ हैव हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे वह गांव जा चुका है, तो ही हैज़ गॉन, परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म लेते हैं, ही हैज़ गॉन टू विलेज। इसी प्रकार सातवां है स्वभाव बताने के लिए भी हैज़ हैव और हैड का प्रयोग होता है। जैसे उसका स्वभाव अच्छा है, अच्छा था, पास्ट टेंस है, तो ही हैड ए गुड नेचर। तो इस प्रकार से अपन ने हैज़ हैव हैड के प्रयोग कैसे किए जाते हैं सारे बता दिए। अब आप स्वयं अभ्यास करो, ये वाक्य दिए हुए हैं, इनका आप एक बार रुक करके अभ्यास कीजिए। का अभ्यास कर लिया होगा, अब आप मिलान कीजिए। जैसे सीता के पास एक बटुआ था, तो पास में होने के लिए वो हैज़ हैव का प्रयोग है, तो सीता, अब था तो पास्ट टेंस है, तो सीता हैड एक बटुआ, एक पर्स। सीता हैड ए पर्स। उसके 3 पुत्रियां हैं, तो उसके तो ही पुत्रियां हैं, प्रेजेंट टेंस ही है, इसलिए ही हैज 3 डॉटर्स। He has 3 daughters। ऊंट के लंबी गर्दन होती है, तो ऊंट को कैमल कहते हैं, तो ए कैमल, ए कैमल अब होती है, तो हैज शरीर का अंग बताना है, तो हैज का प्रयोग करना ही है। ए कैमल हैज लंबी, ए लॉन्ग टेल, TAIL, टेल। मैं 7 बजे ब्यारू करता हूँ, भोजन करने के लिए भी यही प्रयोग में लेते हैं, तो आई हैव माई सपर, ब्यारू यानी शाम का अंतिम भोजन है, तो माई आई हैव माई सपर 7 बजे एट 7 o'clock। वह अपने पास बंदूक रखता है, तो रखने के लिए भी हैज़ हैव का प्रयोग, तो ही हैज़ बंदूक, एक गन। हैज़ में ही अपने पास आ गया अर्थ। वैसे विद हिम करें तो भी ठीक है, लेकिन इसी में आ गया ही हैज़ ए गन। मैं खाना खा चुका हूँ, ये परफेक्ट टेंस है, तो आई हैव, ये हैव हेल्पिंग वर्ब है। अब भोजन करने के लिए भी हैव का प्रयोग होता है, और परफेक्ट होने पे थर्ड, इसलिए आई हैव हैड माई फूड। तो इस प्रकार अपन ने हैव के विभिन्न प्रयोगों को देखा। आप इनका बार बार अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।